नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। माय नेम इज विभोर कौशिक। आज हम जो यूएसए ने भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जब टैरिफ्स की वो धमकी दे रहा था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और अब टैरिफ्स लग चुके हैं। जो भी वो थ्रेटन कर रहे थे हमें कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे या 50% लगा देंगे, वो उन्होंने कर दिया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस ने क्यों टैरिफ लगाए, क्या उसका गेम प्लान है और इंडिया क्या कर सकता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक पॉसिबल एक्चुअल रीजन टैरिफ लगाने का क्या हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पता है कि यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिया है उन गुड्स पर जो कि हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत यूएस को क्या एक्सपोर्ट करता है? भारत यूएसए को फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिन्स उसमें आती हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसमें आते हैं। भारत यूएसए को टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भारत से काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में। और एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी का भी है यूएसए में। मींस जेम्स एंड ज्वेलरी भी भारत यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो भी भारत यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। तो मोटी मोटी ये सब चीजें हैं जो भारत यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। अब बड़ा स्मार्टली यूएसए ने क्या किया है, दो चीजों पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। जिन चीजों की उनको सख्त जरूरत है उन पर, उन दो चीजों पे इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है। वो क्या है? एक तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिसमें कि मेडिकल इक्विपमेंट्स एज वेल एज दवाइयां, मेडिसिन आ जाती हैं, तो उन पर कोई टैरिफ नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो, उनको इन टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। दूसरी इंडस्ट्री जिस पर फर्क नहीं पड़ेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की। इन दो चीजों पे यूएसए ने टैरिफ नहीं लगाया है, भारत को एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको इन दो प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स और फार्मास्यूटिकल। तो यहीं पर आपको यूएसए की हिपोक्रेसी दिख जाएगी कि भाई अगर आप हमसे नाराज हो तो आप जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैरिफ लगाओ, मगर बड़ी स्मार्टली आपने उन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया है जिन चीजों की आपको जरूरत है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब उन्हें पता है कि उन्होंने टैरिफ तो लगा दिया है, मगर उन्हें पता है लॉन्ग रन में ये सब चीजें यूएसए में महंगी होने वाली। डायमंड, ज्वेलरी, ऑल दीज थिंग्स, टेक्सटाइल, ये सब महंगा होने वाला है। इवन इंडिया, आप बिलीव नहीं करोगे, पेट्रोलियम भी प्रोडक्ट्स भी यूएसए को बेचता है। इनफैक्ट अगर एक डेटा की बात करी जाए तो
जो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इंडिया उसको रिफाइन करके वापस यूरोप एंड यूएसए दोनों को बेच रहा है और दोनों खरीद रहे हैं, एंड बोथ कम इन टॉप 5 बायर्स ऑफ इंडियन रिफाइंड रशियन ऑयल। और ये लोग हमसे कह रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीदना बंद करो। तो यहां पर भी आपको यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स दिख जाएंगे। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये सिर्फ सिग्नलिंग है, क्या यूएसए वाकई में ही गुस्सा हो गया है हमसे, और एग्जैक्टली गुस्सा हुआ क्यों है, मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि यूएसए को जो आपको मीडिया में सुनाई दे रहा है, एक 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 सीक्रेट मुद्दा भी है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, मगर जो आपको मीडिया में सुनाई दे रहा है वो ये कह रहे हैं कि भाई यूएसए वाले चाहते हैं कि भाई हम उनको हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंट्री दे दें। उसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी इंक्लूड है, उसमें डेयरी फार्मिंग भी इंक्लूड है, और उसमें जो नॉर्मल फार्मिंग है वो भी इंक्लूड है। और हमारी सरकार जो है वो एडमेंट है, वो बिल्कुल दृढ़ है कि भाई हम आपको अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंट्री नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। ये रेड लाइन समझ लीजिए। इसी पर बात फंसी हुई जो कि मीडिया में आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया। जो हमारे एक्सपोर्टर्स भाई बंधु हैं उनको डेफिनेटली हिट होगा। जो चीज वो एक सप्लाई लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी कि ये चीज एक्सपोर्ट होगी यूएसए में, तो हो सकता है वो आगे चल के वो सप्लाई लाइन में ब्रेकेज आ जाए या टूट जाए। मैं नहीं मानता कि टूट जाएगी, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिकअप्स जरूर आएंगे। तो भारत ने क्या किया है, अभी से ही, इनफैक्ट ये टैरिफ लगने से पहले से ही भारत सरकार ने अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने चालू कर दिए थे, और उन्होंने ढूंढ भी लिए हैं। ये हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर्स थे इन सब गुड्स के, जो मैंने आपको पहले बताए, उनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, मगर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उनका धंधा ही बंद हो जाए। यस, उनको नई सप्लाई चेन्स बनानी पड़ सकती हैं, उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट मदद करेगी। आई थिंक इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, गवर्नमेंट ने 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का पैकेज ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है टू सपोर्ट दीज इंडस्ट्रीज विच विल बी हिट। तो ये हो रहा है, ये भारत अपने स्टेप्स ले रहा है टू काउंटर द यूएस टैरिफ्स। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये परमानेंट है, क्या क्या चीजें और बिगड़ जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट है। हो सकता है कि ये आने वाले 3-4 महीनों में कुछ नेगोशिएशन हो जाए और ये टैरिफ्स 50 से घटके जो नॉर्मल देशों को लगे हैं, एशियन देशों को लगे हैं टैरिफ्स, वो वैसे हो जाएं 20-25% का। तो वो हो सकता है, वी कैनॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि यार भारत को ही क्यों ये सिंगल आउट कर रहे हैं? चाइना तो रशिया से हमसे भी ज्यादा तेल लेता है, तो चाइना पे टैरिफ क्यों नहीं लगा? एक्चुअल में चाइना पे टैरिफ लगा था, चाइना पे टैरिफ लगा था, मगर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। जितना यूएसए ने लगाया उतना ही उन्होंने भी लगा दिया। तो बात ये वही है कि चाइना पे यूएसए बहुत हेविली डिपेंडेंट है, और ऑलमोस्ट 80 to 85%
जो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज हैं यूएसए में, वो चाइना से बन के जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस पास आ रहा है, दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, और अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आने वाले 2-3 महीने में क्रिसमस आ जाएगा, और वहां पर यूएसए में सर्दियां हो जाती हैं, क्रिसमस में बर्फ पड़ जाती है सारे में। तो होता क्या है, जो लोग होते हैं अपनी क्रिसमस की शॉपिंग, क्योंकि उनका इकलौता त्योहार है, बड़ा त्योहार उनका इकलौता क्रिसमस ही है, तो वो लगभग 1 महीने पहले, इवन 2 महीने पहले, वो जो भी उनको खरीदना होता है वो खरीद कर रख लेते हैं। तो अब यूएस से अगर करंट में चाइना पे टैरिफ लगा देगा, तो उनकी लगभग 70 to 80% चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि चाइना भारत से, देखिए इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। चाइना की लगभग 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो वापस यूएस पे टैरिफ लगा सकता है, तो वो कर देगा वो। और उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि लगभग सारी चीजें यूएसए में महंगी हो जाएंगी, और तो जो कॉमन जनता है यूएसए की, वो दे विल नॉट लाइक इट। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि क्रिसमस के टाइम पे स्पेशली सारी चीजें महंगी हो जाए। तो इसलिए यूएस चाइना पे टैरिफ नहीं लगा रहा। अब इंडिया पे क्यों लगा रहा है? देखिए, इंडिया अभी लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यूएसए की इकोनॉमी में और इंडिया की इकोनॉमी में काफी गैप है। यूएसए की इकोनॉमी लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर की है, वेरेज इंडिया की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो यूएसए कैन अफोर्ड टू पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया, और अगर इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता भी है यूएसए पे, तो दे हैव द मनी टू काउंटर इट। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है, जो मैं पहले भी बोला था कि एक सीक्रेट है क्यों क्यों यूएसए भारत से नाराज है। सीक्रेट ये है कि सीक्रेट एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर है। ये कई लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, मगर जो डिफेंस सर्कल में बंदे हैं वो जानते हैं कि यूएस के पाकिस्तान में जैकोबाबाद में बहुत बड़ा आर्मी बेस था, एयरफोर्स बेस था। जो डिफेंस के बंदे हैं वो जानते हैं कि जो नॉर्थ पाकिस्तान था वो चाइना कंट्रोल करता था, जो साउथ पाकिस्तान था वो यूएसए कंट्रोल करता था, इवन करता है अभी भी, मैं था नहीं कह रहा, अभी भी करता है। तो जो जैकोबाबाद में जाके इंडियन एयरफोर्स ने उनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, अगर हम रिपोर्ट्स को माने, लोग तो कह रहे हैं 7 से 10 फाइटर जेट्स उनकी हमने डिस्ट्रॉय करे हैं। और वो कौन से फाइटर जेट हैं? वो F-16 है, वो लॉकहीड मार्टिन के F-16 है। लॉकहीड मार्टिन के रडार्स, सेंसर्स, फाइटर जेट्स उस बेस में थे, हैंगर में रखे थे, उनको जाके हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो असली खुंदस है यूएस की वो ये है, इस वजह से नाराज है यूएसए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने हमारे रेडार्स को कैसे बाईपास कर दिया और हमारे बेस को इतनी जबरदस्त तरीके से कैसे हिट कर दिया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो इस बात का गुस्सा है, और सोने पे सुहागा उसने कर दिया जब इंडिया ने इनका F-35 ट्रैक कर लिया
और उसको इंडिया के जैमर्स ने लॉक कर दिया। वो लगभग 2-2.5 महीने वो त्रिवेंद्रम में खड़ा रहा। इनको ये भी समझ में नहीं आया कि भाई इंडिया ने इनका F-35 जो कि ये बोलते हैं कि है, स्टेल्थ एयर फाइटर जेट है, उसको कैसे तो डिटेक्ट कर लिया और कैसे उसको लॉक कर दिया, जो कि वो बेचारा उड़ ही नहीं पाया 2-2.5 महीने तक। वो टेक्निकली ब्रिटेन वालों का था, मगर कंपनी तो यूएसए की ही है ना, कंपनी तो लॉकहीड मार्टिन ही है जो बनाती है। तो उनको समझ नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या। तो मल्टीपल लेवल्स पे यूएस को रीजंस मिल रहे हैं भारत से नाराज होने के। एक तो भारत वो ट्रेड ट्रेड वॉर में वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में वो नहीं दे रहा है, एंट्री नहीं दे रहा है यूएस की कंपनीज को। ये ये तो नोन मुद्दा है, ये सबको पता है। और दूसरा, ये जो डिफेंस सेक्टर में भारत ने कमाल दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में, उनसे उनको बहुत परेशानी है। उनको ये लग रहा है कि भाई जो हम इतना महंगा महंगा इक्विपमेंट्स बेचते थे लोगों को, ये तो हाफ रेट में बेच देंगे, हमारी इंडस्ट्री डूब जाएगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री डूब जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। और ऐसा हो भी सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि 2014 से पहले हम सिर्फ डिफेंस जो एक्सपोर्ट करते थे मुश्किल से 20-30 बिलियन डॉलर का करते थे, मगर अब जो 2024 की फिगर्स हैं वो लगभग 900 बिलियन डॉलर, कहाँ 20-30 बिलियन डॉलर और कहाँ 900 बिलियन डॉलर्स का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। इस बात की समस्या है यूएस में कि एक पैरेलल डिफेंस मार्केट खड़ा कर रहा है इंडिया चीप एंड बेस्ट क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट्स का। ये दर्द है उन्हें। तो दिस वाज माय वीडियो अबाउट दिस होल सिचुएशन। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।